हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सेकलेन सर। तो आज हम अपने 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये चैप्टर हमने पिछले साल भी पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला वगैरह ये सब पढ़ा था कि एक नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा चैप्टर हमें था, बट अगर वो आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये उसी का बस एक्सपांशन है, उसी का हम आगे का पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले 9th स्टैंडर्ड का जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज पुश द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपने कर दिया है सो थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले पिछले साल का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले साल पढ़ा क्या था। हमने पिछले साल पढ़ा था कि अगर एक इस तरह से नंबर लाइन है जिसके कुछ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं इस तरह से, और आपको पता होगा कि राइट हैंड साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं जीरो के, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और उसके ऊपर अगर समझिए हमें इस तरह से लिखा हुआ है, ये उसके क्या है पॉइंट्स, मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है -3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 1 एंड पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है 3। तो हमने इसका क्या फाइंड किया था लास्ट ईयर, डिस्टेंस फाइंड किया था। यानी अगर मुझे बोला हुआ होता था कि डिस्टेंस ए बी फाइंड करो, तो हम क्या करते थे, ए और बी में से दोनों से जिसका कोऑर्डिनेट बड़ा होता था उसे हम पहले लिखते थे। तो यहाँ पर -3 और -1 में कौन सा बड़ा है, -1। मैं आपको ये भी बेसिक बता दूं, याद रखिए कि अगर मैं 0 हूँ और मेरे से राइट हैंड तरफ, यानी अगर नेगेटिव नंबर्स जा रहे हैं मेरे से राइट हैंड तरफ, जितना मुझसे दूर नंबर जाते रहेंगे उतना वो क्या होते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे। और यही चीज़ अगर लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, जितना मुझसे दूर नंबर जाते रहेंगे वो उतने ही बड़े होते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 0 से 1 नज़दीक है और 2 दूर है, तो 1 छोटा है और 2 बड़ा है। अब 2 जो है वो 0 से ज़्यादा नज़दीक है 3 के मुकाबले, तो 3 दूर है ज़्यादा, यानी वो 3 बड़ा है 2 छोटा है। इसी तरह यहाँ पर उल्टा होता है, -1 अगर 0 के सबसे नज़दीक है तो -1 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, -2 -1 से छोटा नंबर है, -3 -2 और -1 से छोटा नंबर है। तो ये याद रखिए कि 0 से राइट हैंड तरफ आप जितना दूर जाते रहेंगे उतना आपके नंबर छोटे होते रहेंगे। तो यहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट में से जो बड़ा कोऑर्डिनेट है दैट इज -1, तो यहाँ पर हम पहले -1 लिखेंगे। उसके बाद बीच में फॉर्मूला में माइनस की साइन आती थी, और फिर छोटे कोऑर्डिनेट को हम उससे माइनस कर देते थे, छोटा कोऑर्डिनेट इज -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 तो एज इट इज़ रहेगा, बट ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये +3 हो जाएगा, दैट विल गिव मी आंसर 2। तो डिस्टेंस ए बी मेरा कितना आता था, 2 आता था। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, तो ये 2 यूनिट्स इसका डिस्टेंस है, वो हमें पता चल रहा है। बट यहाँ पे याद रखिए कि डिस्टेंस हमेशा आपको पॉजिटिव आना चाहिए, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। क्योंकि हम कभी भी एग्जाम्पल देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, ये कोई नहीं बोलता कि मेरा स्कूल -2 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए बी हमारा 2 आ गया। अगर हमारा माइनस में कभी डिस्टेंस आ रहा है तो याद रखिए कि आपने साइन में कोई गड़बड़ की है, तो वापस से एक बार हम चेक कर लीजिएगा, बट माइनस में कभी भी नहीं आएगा डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे पूछा हुआ है कि डिस्टेंस AD फाइंड करूं, डिस्टेंस AD, तो वही करूंगा मैं, A और D का कोऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे मेरा D कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ा है, तो मैं उसे पहले लिखूंगा 3, बीच में वापस से माइनस की साइन याद रखिए हमारा फॉर्मूला है कि हम बड़े कोऑर्डिनेट को छोटे कोऑर्डिनेट से माइनस करते हैं। तो ये बड़ा कोऑर्डिनेट हो गया, बीच में माइनस की साइन, छोटा कोऑर्डिनेट है -3, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा, जो कि ब्रैकेट ओपन होके हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। डिस्टेंस बिटवीन AD जो हमें 6 आया है वो राइट है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो जो है हमने पिछले साल पढ़ी थी। अब ये साल न्यू क्या है, ये साल न्यू क्या है कि ये हमारा सिर्फ x एक्सिस है। अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, जो कि अब हमें जो है ना लाइन जो है वो शायद इस पे हो या कहीं पर भी प्लेन पर हो, उसका डिस्टेंस हमें क्या है, फाइंड करना है। तो आइए डिस्टेंस फॉर्मूला ये साल के लिए जो हमें यूज होने वाला है वो देख लेते हैं। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला √ऑफ
x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इसका x2 x1 y2 y1 का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए पहले ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि अगर ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, हमें पता है कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लाइन है जिसका हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, वो समझिए कि x एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। याद है हम फर्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में ग्राफ जब प्लॉट करते थे तो हमें दो वैल्यू आती थी x और y की। तो यहाँ पर भी अगर ये पॉइंट की बात हो रही है तो x1 y1 और ये पॉइंट की बात हो रही है तो x2 y2। तो हमें क्या फाइंड करना है, AB का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो डार्क लाइन है हमारी, इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब पॉइंट्स हमारे किस पर होते हैं, x एक्सिस पर, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि y1 और y2 दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं when, यहाँ पर हम लिख लेते हैं when the segment is on x axis, x एक्सिस के ऊपर है अगर हमारा सेगमेंट तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है y1 और y2 दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। y1 और y2 दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि याद रखिए कि अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी सेगमेंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसके y कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे, और अगर वो y कोऑर्डिनेट के y एक्सिस के ऊपर है सेगमेंट तो उसके x कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है वो x एक्सिस पर है, तो y1 और y2 दोनों ही हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर मैं ये फॉर्मूला में पुट करूँ तो कुछ इस तरह से आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब ये दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा इस तरह से, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर रहेगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 0, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। तो यहाँ पर मैं अगर ये नहीं भी लिखूंगा तो मुझे चलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, जो कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारा फॉर्मूला बैठेगा x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कब होगा, जब हमारा जो सेगमेंट है वो किस पर होगा, x एक्सिस पर, ठीक है। ये हमने पिछले साल जो पढ़ा था वही हमारा फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो सेकंड है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। लेकिन अब जो हमारा पॉइंट है, अब जो हमारा सेगमेंट है AB, वो सेगमेंट हमारा AB जो है वो x एक्सिस पर है। तो यहाँ पे हमें पता है ये अगर हमारा x1 y1 है, ये अगर हमारा x2 y2 है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स दोनों x1 और x2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं when the segment is on y axis x1 is equal to x2 is equal to 0 होगा, x1 और x2 की वैल्यू 0 होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ पर वही x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमारा x2 और x1 क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा और यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, सिर्फ y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, जो कि हमारा आएगा y2 माइनस y1। कब आएगा y2 माइनस y1, जब हमारा x y एक्सिस पे हमारा जो है वो सेगमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया कि जब सेगमेंट x एक्सिस पर है और सेगमेंट y एक्सिस पर है। आइए तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा कुछ इस तरह से होगा कि अगर हमारा जो सेगमेंट है, इफ द सेगमेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। x एक्सिस को एक सेगमेंट जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो सेगमेंट है, ये x एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका लिखता हूँ x1 y1 कोऑर्डिनेट और x2 y2, ठीक है, ये b का कोऑर्डिनेट हो गया, ये a का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें पता है कि ये जो होगा ये हमारा x1 होगा,
ये जो होगा ये हमारा x2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर y भी आएगा, लेकिन y जो है सिर्फ एक ही आ रहा है। देख सकते हैं आप कि y1 और y2 दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन ज़ीरो नहीं होंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है, ऑन द एक्सिस नहीं है। अगर पैरेलल है तो y की वैल्यू आएगी, बट y1 और y2 दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं y की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है और x की दो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस फार्मूला हम लिखें तो क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि y1 और y2 दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो जब उन्हें हम माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वापस से ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो वो हो जाएगा मेरा ज़ीरो। तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो, जो कि देगा मुझे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल, जो कि हमारा आंसर वापस से क्या आ रहा है, x2 माइनस x1। तो वापस से x2 माइनस x1 कब आएगा, जब लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है। अब आइए फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं, जो कि लाइन हमारी जो सेगमेंट है, हमारा सेगमेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन। अब जो हमारा सेगमेंट वो क्या है, y एक्सिस को पैरेलल है। अगर मैं इसे x1 y1 दूँ और इसे x2 y2 दूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो मेरा है ये x का वैल्यू आएगा, ये जो है मेरा y का वैल्यू आएगा y2 का, और ये मेरा y1 का वैल्यू देगा। बट अगर मैं x एक्सिस लूँ तो x का सिर्फ एक वैल्यू आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि x2 इज इक्वल टू x1 है। तो इसका जब मैं डिस्टेंस फार्मूला वापस से यही मेथड से करूँगा तो मुझे क्या आएगा, y2 माइनस y1, सिंपल। डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो याद रखना है आपको कि अगर x एक्सिस पर है तो भी x2 माइनस x1 आएगा, और अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो भी x2 माइनस x1 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे आएगा वो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस आपको याद रखना है। इफ पैरेलल टू x एक्सिस x2 माइनस x1, इफ ऑन द x एक्सिस x2 माइनस x1, इफ पैरेलल टू y एक्सिस y2 माइनस y1, एंड इफ ऑन द y एक्सिस y2 माइनस y1। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर एक पांचवी कंडीशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो आइए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फिफ्थ कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है, ये x है, ये y है और ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ पर अगर एक लाइन जो है वो इस तरह से, सेगमेंट जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड है। अब तक हमने जो पढ़ा था वो था x एक्सिस को पैरेलल, y एक्सिस को पैरेलल, और x एक्सिस पर था सेगमेंट, y एक्सिस पर था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB जो है ना x एक्सिस को ना y एक्सिस को पैरेलल है ना उन पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका अगर मैं x1 y1 लूँ वैल्यू और इसका x2 y2 लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे इस तरह से प्रोजेक्ट करूँगा तो मुझे x1 की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसे इस तरह से प्रोजेक्ट करूँगा तो मुझे x2 की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसे इस तरह से प्रोजेक्ट करूँगा तो y1 की, और इस तरह से करूँगा तो y2 की। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे x1 y1 x2 y2 सबकी ही वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। क्योंकि पिछले वाले में हमने देखा था कि कहीं पे x की वैल्यू सेम हो जा रही थी, कहीं पे y की वैल्यू सेम हो जा रही थी, बट यहाँ पर सभी चीज़ें क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर याद रखिए कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ना वो यही होगा, क्योंकि x2 की भी कुछ वैल्यू है, x1 की भी कुछ वैल्यू है, y2 की भी कुछ वैल्यू है और y1 की भी कुछ वैल्यू है। तो हम ये पूरे फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कैसे होगा मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि अगर मुझे x1 y1 जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है 2,6 और मुझे ये दिया हुआ है 5,3, ठीक है। इस तरह से अगर मुझे वैल्यूज़ दी हुई है और मुझे बोला है कि डिस्टेंस ए बी फाइंड करो, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगा दूंगा, दैट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब मेरी x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है और x1 की वैल्यू है 2 प्लस यहाँ पे 3 माइनस 6 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 माइनस 2 विल बी व्हाट, 3 द होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 6 विल बी -3। अब आप बोलोगे कि सर हमेशा हम लोग बड़े को छोटे से माइनस करते थे, यहाँ पर तो छोटा बड़े से माइनस हो रहा है, तो कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -3 अगर मुझे आंसर आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, जो कि स्क्वायर अगर नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमें पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9, दैट इज़ वॉट, √18। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो √18 आ रहा है। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हम इस तरह से कर देंगे अगर, ठीक है, तो हमें क्या आएगा आंसर, 3√2। 3√2 इज अवर डिस्टेंस ऑफ AB। अब यहाँ पर एक और चीज़, जो लास्ट चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इस तरह से लिख लिया x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, यानी पहले x2 आना चाहिए फॉर्मूला में, लेकिन किसी ने x1 x2 लिख दिया, y1 y2 लिख दिया, तो क्या उसका फॉर्मूला सही है या नहीं? तो याद रखिए कि चाहे आप ऐसा लिखें या फिर ऐसा, आपके दोनों ही फॉर्मूले राइट है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपको अगर नेगेटिव नंबर आता है x1 को x2 माइनस करने से, तो भी यहाँ पर आप स्क्वायर कर रहे हैं, इसलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले राइट है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट याद रखिए कि एक ही फॉर्मूला यूज करिएगा थ्रू आउट द चैप्टर। अगर ये तो ये, वरना अगर आप दोनों यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक खत्म होता है। बेसिक हमारा सिर्फ इतना ही है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो में हम सिर्फ बेसिक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, तो वो जरूर देखिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।